संसद मार्ग का ये गोलचक्कर है और इस गोलचक्कर को आप कहेंगे, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि गोलचक्कर पे खड़े होकर बता रहा हूं, ये संसद मार्ग का गोलचक्कर है। दरअसल इसको चर्चा का विषय बनाया है इस बोर्ड ने, आप देख सकते हैं, और साफ तौर पर लिखा है वैक्सीन लगवाई क्या, प्रश्न के अंदाज में, और करेक्टेड बाय राजीव बब्बर, जो दिल्ली को मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं। सबसे पहले जिन्होंने करेक्ट किया राजीव बब्बर, बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश में अच्छे नेताओं में इनकी गिनती शुमार होती है। राजीव जी, ये करेक्टेड बाय करेक्शन करने की क्या जरूरत आ गई, क्योंकि केजरीवाल साहब यही तो पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई क्या। देखिए, दिल्ली जब सुबह उठती है तो 1 करोड़ रुपया दिल्ली का उड़ जाता है इस व्यक्ति की एडवर्टाइजमेंट में। तो मैंने तो सिर्फ इतनी सी विनती की है कि कम से कम एडवर्टाइजमेंट आपने दी, पूरे दिल्ली को आपने भर दिया, कम से कम उसकी प्रूफ रीडिंग तो पूरी कर लेते, प्रश्न तो पूरा पूछते। जल्दी में आधा प्रश्न क्यों पूछा? तो उन्होंने प्रश्न पूछा वैक्सीन लगवाई क्या, तो मैंने उसको करेक्ट किया कि जो दिल्ली को मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं। क्योंकि आज से पहले ऑक्सीजन पे राजनीति, वैक्सीन पे राजनीति, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे राजनीति, कोरोना के अंदर आप राजनीति छोड़ोगे कि नहीं? अब वैक्सीन की जो सुविधा केंद्र सरकार दे रही है उसमें भी क्रेडिट लेने के लिए आपने करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगा दिए। और राजीव जी कहने की क्या जरूरत है, वैक्सीन तो मोदी जी ही दे रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। राज्यों को तो केंद्र की तरफ से दी जा रही है। देखिए, ये वो राज्य है जिसने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया था और कहा था मैं जाके लेके आऊंगा, मुझे आजादी दे दीजिए, मैं ग्लोबल टेंडर करूंगा, मैं वैक्सीन खरीद के लाऊंगा, मैं पहुंचाऊंगा। कहां गए वो दावे, कहां गए? उस केंद्र सरकार को आप गाली देते रहे, मोदी जी को आप गाली देते रहे, काम आपने किया नहीं। तो इसलिए हमने तो इनकी पंक्ति को ठीक किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। इनकी शक्ल इनको दिखाने का शौक है। हमने तो सिर्फ इतना बताया है कि वैक्सीन लगाई क्या, जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उस पंक्ति को पूरा कर दीजिए, जो दिल्ली को केंद्र सरकार मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं। अगर किसी ने अगली लाइन इसमें जोड़ दी कि वैक्सीन कब तक, क्योंकि दिल्ली को वैक्सीन मिल नहीं रही है और कई सेंटर्स बंद भी हुए, तब क्या कहेंगे? 250 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक आएगी, ये तय हो गया है। और लगातार आप देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है लगातार मिलती जा रही है। दिल्ली के अंदर तो इतनी गंदी राजनीति हुई कि जो वैक्सीन सेंटर एमसीडी ने बनाए थे वो दिल्ली सरकार ने बंद कर दिए, खुले हुए सेंटर बंद कर दिए कि मैं अपनी फोटो के साथ में वैक्सीन करवाऊंगा। तो इतनी गंदी राजनीति छोड़ के जो आप इतनी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि मिलकर काम करना है, मिलकर काम करना है, तो मिलकर काम करना आपकी इंटेंशन में दिखना चाहिए। आपकी इंटेंशन को करेक्ट करने के लिए मैंने कहा है कि पंक्ति पूरी कर दोगे पूरी दिल्ली में तो आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार कहती है कि उनके अच्छे कामों पर बीजेपी हमेशा से ही दूसरी बातें करती है, उसकी क्रिटिसाइज करती है। कौन सा अच्छा काम? आप 29 अप्रैल को चिट्ठी लिखते हो 975 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, जाने पहचाने बिना, और पूरा का पूरा आप दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना देते हो कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपका जो यूजेंस चार्ट है दिल्ली सरकार का, कोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आपका यूजेंस चार्ट जो है 16 दिन का, उसमें एक दिन 6 मई को सिर्फ 700 मैट्रिक टन लगा, कभी भी 500 मैट्रिक टन, 400। राजीव जी, वो तो कह चुके हैं कि ये अंतरिम रिपोर्ट नहीं है, ये तो अंतरिम रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट नहीं है। एम्स के निदेशक का बयान भी है इस बाबत, गुलेरिया का। मैं तो रिपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिसोदिया साहब की चिट्ठी की बात कर रहा हूं जिसमें वो 975 मैट्रिक टन 29 अप्रैल को लिखित मांग रहे हैं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। इतना आपने बवाल क्यों मचाया? आपको पता था क्या हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं ऑक्सीजन पे भी केंद्र सरकार को मैं बदनाम कर दूं। 15 से 20 दिन में 10 गुना मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पाद करना और 1700 घंटे एयरफोर्स का जहाज जो है वो उनको लेकर पूरी देश में पहुंचाता रहा। ये काम करने का समय था, गाली देने का समय नहीं था। बिल्कुल। और इस पोस्टर के जरिए एक बार फिर जो राजनीति है, खासकर सियासत है और आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, वो एक बार फिर शुरू हो गई हैं। कैमरामैन हितेश के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।